अरशद मदनी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे नीतीश कुमार। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार को नकारने वाली है मुसलमानों अल्पसंख्यक जो है बिहार में, क्योंकि ये संदेश देने की कोशिश की गई अरशद मदनी की तरफ से। मेरे साथ इस वक्त अशोक चौधरी मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता जेडीयू के। जिस तरह से कल कार्यक्रम हुआ, अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए जाते हैं नीतीश कुमार और उम्मीद होती है अरशद मदनी को कि वो पहुंचेंगे और नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं, क्या संदेश? हमको नहीं लगता है कि कंफर्मेशन माननीय नेता का था, कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि वो अपने ही कामों में वो बीटा गए हुए थे, बाकी कामों में थे। अब लोगों ने कहा होगा कि आएंगे, मगर नेता का कंफर्मेशन नहीं था। तो हाउ कैन यू से दैट कि ही हैज कंफर्म्ड एंड ही हैज नॉट कम? दैट इज नॉट राइट। अरशद मदनी ने एबीपी न्यूज को भी इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार दो राहें पर ना चले, एक तो स्टैंड क्लियर करे कि क्या वो मुसलमानों के साथ हैं या नहीं। वी आर नॉट बॉदर अबाउट अरशद मदनी, वी आर नॉट बॉदर अबाउट एनी शंकराचार्य, वी आर नॉट बॉदर अबाउट एनी मौलवी, वी आर नॉट बॉदर अबाउट एनी पंडित। वी डू वर्क फॉर द पब्लिक वेलफेयर ऑफ पीपल। और नीतीश कुमार ने अपने काम से इस बात को प्रमाणित किया है कि नीतीश कुमार और जनता के बीच में हमको किसी का इंटरफेरेंस का जरूरत नहीं। हम काम करते हैं जनता के लिए और जनता के बीच जाते हैं और जनता से वोट मांगते हैं, और उस वोट पर नीतीश कुमार 19%। अब कोई आकर के बीच में नया नया बात करने लगे, वी डोंट नीड एनी एडवोकेट, वी डोंट नीड। नीतीश कुमार के पास इतना दम है काम का और डेवलपमेंट का कि वो अपनी जनता से सीधा सीधा बात कर सकते हैं। पर सवाल यह है कि कल जो ललन सिंह ने बयान दिया, बयान सुन ले। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों ने कभी वोट नहीं दिया नीतीश कुमार को। एक सवाल जेडीयू के लिए यह है कि नीतीश कुमार की छवि सेक्युलर नेता के तौर पर रही है, क्या इस बयान से ये संदेश अल्पसंख्यकों को कि नाराजगी है जेडीयू के प्रति? नहीं, देखिए, माननीय नेता का, ललन जी का भाव ये था कि जिस तरह से 40 करोड़ के बजट को 700 नीतीश कुमार ने 19 वर्षों में किया, 7th पे स्केल चालू किया मदरसों में, कितने मदरसों को, सैकड़ों मदरसों को उन्होंने नए तरीके से राज्यकृत किया। इस प्रदेश में बिहार आज़ादी के बाद पहला राज्य है। हम समझते हैं कि किसी मुसलमान मुख्यमंत्री ने भी अपने राज्य के मुसलमान बच्चों के लिए बीपीएससी और आईएएस की रेजिडेंशियल कोचिंग शुरू नहीं की हो सरकारी खर्च पे। इस प्रदेश में माननीय नेता ने शुरू किया, जो इस प्रदेश में तालमी मरकज गठन करके बच्चों को विद्यालय लाने का काम किया। तो माननीय नेता ललन सिंह का कहना था कि हम जितना काम करते उस तरह से हमें वोट नहीं मिल पाता। भावना उनकी यह थी कि हम, क्योंकि नीतीश कुमार का स्लोगन है न्याय के साथ विकास, न्याय में सबके साथ न्याय हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सामान्य हो, सबके साथ न्याय, और पूरा बिहार मेरा परिवार। तो उसमें तो हमारे अल्पसंख्यक भी आते हैं, ऐसा तो नहीं है अल्पसंख्यक। लेकिन उनकी भावना, ललन सिंह जी की भावना थी कि हम जितना काम करते हैं उतना हमें वोट में वो कन्वर्ट नहीं होता। ये उनकी भावना उन्होंने व्यक्त किया और अपनी पीड़ा का उन्होंने व्यक्त किया। और ये बात हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि जब आप डेवलपमेंट मांगते हैं, जब आप काम मांगते हैं, तो निश्चित रूप से उस नेता के मनोबल को भी बढ़ाना पड़ेगा जो आपके लिए काम करता है। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस तरीके से जो कार्यक्रम हुआ, नीतीश जी से उम्मीद होती है कि वो जाएंगे, वो नहीं जाते हैं किसी भी कारण से। अगर वो नहीं जाते हैं और उसके बाद मुसलमानों को लेकर, नो, आई डोंट थिंक सो, ये गलत है। माननीय नेता हमेशा अल्पसंख्यकों कार्यक्रम में जाते हैं। जब अब कोई कार्यक्रम कर रहा है, उनको जानकारी नहीं मिला, उनको प्रॉपर इन्विटेशन नहीं मिला, उनका प्रॉपर इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो हाउ कैन यू से दैट कि नीतीश जी नहीं जाते हैं? हाउ यू से दैट, कम टू अ कंक्लूजन नीतीश जी नहीं जाते हैं? अरे कोई कार्यक्रम, हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हम बुला ही नहीं। वक्फ बिल संशोधन, नहीं, अब किसी का भी हो, वट एवर इट इज, बट नीतीश कुमार, the CM secretariat has not given any confirmation to them. So how can you say that कि नीतीश जी नहीं जाते हैं? That is a negative question. I don't think so कि it is correct. एक आखिरी चीज है, अब अगले साल चुनाव तो है, ये जो मैसेज है मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, जो जेडीयू दे रही कि हम साथ लेकर चलते तो हैं, लेकिन अरशद मदनी के बयान से बहुत कुछ हो सकता है। आपको लगता है कि नुकसान होगा जेडीयू? कोई नहीं, हमको we don't want any advocate between नीतीश कुमार and public फ्रॉम एनी कास्ट एंड। मेरा नेता न मुसलमान है, मेरा नेता न हिंदू है, मेरा नेता न सिख है, न मेरा नेता ईसाई है। मेरा नेता एक इंसान है जिसने 21वीं सदी का बिहार का सपना देखा और उस पर काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ क्लियर स्टैंड जेडीयू की तरफ से कि हमारे नेता धर्म के राह पर नहीं चलते हैं और हमें किसी वकील की जरूरत नहीं है जनता के बीच जाने के लिए। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ नीतिश्री, एबीपी न्यूज, पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.